हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं अनुकृति। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। हिट एंड रन केस में फंसे सलमान खान के मॉम डैड को सताई अपने बेटे की चिंता, केस डिटेल्स पर बनाई नजर जूम की एक्सक्लूसिव न्यूज। जूम की खबर का हुआ असर, अनुष्का शर्मा ने दी बॉम्बे वेलवेट की प्रमोशंस को डेट, पर रणबीर कपूर नहीं आना चाहते मीडिया के सामने। बॉलीवुड ने किया वर्ल्ड में नंबर 1 बनने पर सानिया मिर्जा को सलाम। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। सलमान खान का हिट एंड रन केस जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, सलमान के मॉम एंड डैड को उनकी चिंता सताने लगी है। न्यूज आई है कि सलमान के पेरेंट्स अब खुद इस केस के हर बड़े छोटे डेवलपमेंट पर नजर रख रहे हैं। सलमान के पेरेंट्स की चिंता पर ही है आज की ये टॉप स्टोरी। हिट एंड रन केस में सलमान खान के अब तक जितने भी दांव पेच चले हैं, उनसे भी सलमान के बचने की कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं है। मामला सलमान खान जैसे बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार से जुड़ा होने के कारण पुलिस भी इसे हल्के से नहीं ले रही है। सरकारी पक्ष भी अपनी दलीलें देने में पीछे नहीं है और सलमान के वकीलों ने भी मोटी तैयारी कर रखी है। फिर भी सलमान के भविष्य को लेकर अब उनके मॉम डैड को उनकी चिंता सताने लगी है। खबर है कि इस केस में हर छोटे बड़े डेवलपमेंट पर खुद वो नजर रख रहे हैं। केस में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए सलीम खान और सलमान की मॉम सलमा खान खुद उनके वकीलों से मिले और कोर्ट में जाकर भी उन्होंने सुनवाई देखी, जब सलमान वहां मौजूद नहीं थे और दूसरे गवाहों की वहां बातें सुनी जा रही थी। इससे साफ पता चल जाता है कि जैसे जैसे ये केस अब सलमान को अपने घेरे में लेता जा रहा है, उनके परिवार में सलमान के लिए अब चिंता सबको सताने लगी है। कोई भी छोटी बात केस में छूट न जाए, इसके लिए सलीम खान साहब अब खुद कमान संभालने की तैयारी में है। सलमान इन दिनों अपनी फिल्मों की शूटिंग में बिजी है, तो दूसरी तरफ ब्लैक बक केस में भी सलमान पर शिकंजा कसता जा रहा है। ऐसे में हिट एंड रन केस पर अब उन्हें उनके परिवार का साथ भी मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि यहाँ मामला कुछ लोगों की मौत से जुड़ा हुआ है। ऐसे में ये केस सलमान के लिए ज्यादा बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। सलमान के साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी ना हो जाए और उन लोगों के साथ भी जो इस हादसे का शिकार हुए। इसलिए मुंबई पुलिस ने कल रात को सलमान के बयान के आधार पर पूरे केस का एक बार फिर से रिकंस्ट्रक्शन किया। होटल JW मैरियट से लेकर बांद्रा में अमेरिकन बेकरी तक ये एक्सरसाइज की गई। ऐसे में साफ है कि ये केस पुलिस से लेकर सलमान तक के लिए अब नाक का सवाल बन गया है। केस का फैसला आने के बाद जिसकी भी लापरवाही इस केस में मानी जाएगी, उसे बड़ी बहस का सामना करना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए ना तो पुलिस कोई कसर छोड़ना चाहती है और ना ही सलमान। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। कल ही हमने आपको दिखाया था कि कैसे अनुष्का शर्मा इन दिनों फिल्म बॉम्बे वेलवेट के मेकर्स को दे रही है टफ टाइम, उनको फिल्म के प्रमोशंस की डेट्स ना देकर। लेकिन जैसे ही ये न्यूज हमने जूम पर दिखाई, इसका असर हुआ। अनुष्का ने अब टाइम दिया है फिल्म के प्रमोशंस के लिए, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। आखिर अनुष्का शर्मा ने टाइम दे ही दिया। वो अब बॉम्बे वेलवेट को प्रमोट करेंगी, लेकिन अपनी शर्तों के साथ। सूत्रों की माने तो वो पोल के जरिए सिलेक्ट किए गए फैंस के साथ इंटरैक्शन करेंगी, वो भी प्राइवेट में। अनुष्का मीडिया में आकर रणबीर कपूर के साथ फिल्म का प्रमोशन तो करना चाहती है, लेकिन रणबीर इसमें उनका साथ नहीं देना चाहते। रणबीर मीडिया के सामने आना ही नहीं चाहते, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उनकी पर्सनल लाइफ में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो उनकी फिल्म से ज्यादा लोगों में क्यूरियोसिटी बनाए हुए है। उससे रिलेटेड सवाल अगर पूछे गए तो रणबीर परेशान हो सकते हैं। वेलवेट वाली फीलिंग बॉम्बे या फिर किसी और शहर में खत्म ना हो जाए, इसके लिए मीडिया से दूर रहने का रणबीर का अभी तक का फैसला है। ऐसे में अनुष्का अकेले ही फिल्म का प्रमोशन करेंगी, तो आप समझ लीजिए कि वो भी विराट कोहली को लेकर सवालों के निशाने पर आ जाए, ये भी तो संभव है। क्योंकि हमने आपको कल ही दिखाया था कि सूत्रों की माने तो अनुष्का की पर्सनल लाइफ इन दिनों प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा विराट हो गई है, और इसकी वजह है गैस कौन? इसकी वजह है विराट कोहली, जिनके साथ पिछले दिनों अनुष्का के सब जगह इतने पिक्चर्स प्रिंट हुए हैं जितने अब तक कभी भी नहीं हुए। वो अब खुलकर विराट को सपोर्ट करती नजर आती हैं उनके मैचेस में। Well, close sources to the actress have also revealed to us that she does not have time to promote Bombay Velvet. In fact, recently, एक promotional event पर जब अनुष्का को बुलाया गया, at that time she rather gave a miss to this event and chose to go for Virat Kohli's match. ऐसे में ये दोनों ही स्टार आजकल मीडिया के हॉट फेवरेट बन गए हैं, पर हमारा मानना है कि इसका फायदा इन दोनों ही स्टार्स को जरूर उठाना चाहिए। फॉर इलेका श्रीवास्तव थापा, जूम, मुंबई। फिल्म हैदर
के मेकर विशाल भारद्वाज की अवार्ड फंक्शन से एब्सेंस काफी बार चर्चा में रही है, वो भी तब जब उनकी फिल्म को मिलते हैं ढेर सारे अवार्ड्स। आखिर इंडियन अवार्ड शोज में क्यों नहीं जाते विशाल? उन्होंने जूम को बता दी है इसकी वजह। हैदर को काफी अवार्ड्स मिले हैं इस साल और साथ ही बॉक्स ऑफिस रिजल्ट भी इस फिल्म का काफी अच्छा रहा है। लीड एक्टर शाहिद कपूर अपना बेस्ट एक्टर अवार्ड कलेक्ट करने तो काफी अवार्ड सेरेमनीज पर पहुंचे, पर फिल्म के डायरेक्टर विशाल भारद्वाज हार्डली दिखे किसी इंडियन अवार्ड सेरेमनी पर। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स पर जहां हैदर को स्क्रीन किया गया और अवार्ड्स भी मिले, वहां विशाल जरूर गए। एंड सो वी आस्क्ड विशाल अबाउट इट। I hate those award ceremonies. I mean, they go on for 8 hours, 9 hours. And you go over there like junior artists and clapping. अवार्ड्स कितने सच्चे हैं और कितने अच्छे हैं, इस पर बड़ी डिबेट्स तो हम आपको जूम पर काफी बार दिखा चुके हैं, पर सच्चाई भी यही है कि ज्यादातर लोगों को अवार्ड सेरेमनीज पसंद ही इसीलिए आती है क्योंकि इनमें स्टार्स खूब मस्ती करते हैं। लेकिन विशाल को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे में विशाल को ही अब कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे अवार्ड सेरेमनीज एंटरटेनिंग भी हो और वक्त भी बचाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। अक्षय कुमार ने फिल्म बेबी में जो काम किया उनकी तारीफ सबने की। अब बेबी ने एक नई गुड न्यूज ये दी है कि उनकी फिल्म की ये स्क्रिप्ट अब शामिल की जा रही है ऑस्कर लाइब्रेरी में। अक्षय कुमार की फिल्म बेबी जब रिलीज हुई थी तब ऑडियंस ने इस फिल्म को बेहद पसंद किया था और क्रिटिक्स से भी इस फिल्म को मिले थे काफी प्रेजेस। और अब इस फिल्म को मिल गया है एक और अचीवमेंट, और वो ये है कि द फिल्म हैज गॉट एन एंट्री इन द ऑस्कर लाइब्रेरी। द ऑस्कर्स टीम हैज रिक्वेस्टेड फॉर बेबी स्क्रीनप्ले फॉर इट्स कलेक्शन व्हिच विल रिसाइड एट द मार्गरेट हेरिक लाइब्रेरी। Following this honor, the Oscar Library will add the screenplay to its collection, which is accessible to students, filmmakers, writers, actors, and others from the field of cinema for the purpose of research and development. Neeraj Pandey ने इस achievement पर अपनी खुशी जताई, and the director quoted that, "I am overwhelmed that the baby screenplay has been selected by the Library of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences to be a part of their collection. It feels good when people not only in India but overseas recognize and appreciate your work and use it as a source for cinema study. We must say that's a very big achievement for Akshay Kumar and the Baby team. We hope the actor continues to deliver such films which not only entertain the audience but also get recognized at an international level." For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. रितेश देशमुख बनाना चाहते हैं एक मराठी फिल्म जस्ट लाइक सलमान दबंग। इस फिल्म की और भी डिटेल्स हम रिवील करेंगे अपनी अगली स्टोरी में। Hold on to your breath, because Ritesh is all set ready to woo your attention with his second Marathi film. That's what our informer has to say, that apparently Ritesh is working on his second Marathi film with director Nishikant Kamath. वैसे देखा जाए तो रितेश की फिल्म लाई भारी को ऑडियंस ने काफी पसंद किया था और इस फिल्म में सलमान के केमियो को भी मिली थी काफी वाहवाही। तो बता दें कि रितेश की नेक्स्ट फिल्म में हमें फिर से दिखेगा सलमान का एंगल। वेल, इस फिल्म में सलमान खान तो नजर नहीं आएंगे, पर उनकी बॉलीवुड फिल्म दबंग के जैसे होगी इस फिल्म की स्टोरी लाइन। Sources reveal to us that apparently Ritesh wants to make a film like Salman's Dabang, and so he's working on the script of this film with Nishikant Kamath. We hope the actor succeeds in delivering a Marathi version of Dabang. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. Sania Mirza has become the first Indian woman to be crowned the world's top-ranked doubles tennis player. And to celebrate her victory, an event was held in Hyderabad. Take a look. सानिया मिर्जा को रिसेंटली ऑफिशियली टेनिस का नंबर 1 डबल्स प्लेयर डिक्लेयर किया गया था एंड वी कुडंट हैव बीन मोर प्राउड ऑफ हर। सानिया के बॉलीवुड फ्रेंड्स ने भी उनको सोशल मीडिया पर कांग्रेचुलेट किया एंड दे सपोर्टेड हर फॉर दिस। और कल रात को हैदराबाद में सानिया मिर्जा के लिए रखा गया एक खास इवेंट टू सेलिब्रेट एंड ऑनर हर फॉर दिस। इस इवेंट को होस्ट किया बॉलीवुड डायरेक्टर साजिद खान ने, जो काफी समय बाद दिखे आफ्टर द हम शक्ल्स डिबाकल। साजिद ने अपेरेंटली लोगों को काफी एंटरटेन किया, साथ ही दिखे बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कुछ फेमस celebrities. Well, we must say, Sania Mirza's achievement does make the country very proud of her. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. Planet Bollywood News में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दिल धड़कने दो की सुपरस्टार प्रियंका चोपड़ा बताएंगी कि कैसा है उनकी फिल्म के ट्रेलर का रिस्पॉन्स। दिल धड़कने दो की ट्रेलर को मिले रिस्पॉन्स से प्रियंका चोपड़ा बेहद खुश हैं।
वो इंडिया में है और रिवील कर रही हैं कि कैसे वो मैनेज करती हैं इंटरनेशनल और इंडियन प्रोजेक्ट्स एक साथ। I'm with the juggling queen. I say juggling because she's juggling between countries and also events. So you're managing pretty well. We meet every time and I always keep asking, how do you do this? I think it's Indian woman's superpower to be able to manage so many things. You said that on stage also. I really believe it. And you know, people always think that why do you have to compromise on one thing to be able to do the other? If you can, do the maximum of everything. And my mom used to always tell me, you can only do everything that you want to do when you're young. Yes. So I'll save sleeping for when I'm older. And your managers also complaining that they don't get to sleep. They also don't sleep. Shout it out loud. Exactly. Yeah, but they've always known that, and I think that's what drives them also, that I don't just do everything, I like to do everything very well. And I think my team also gets driven by that. By the energy you, yes, absolutely. So you're here at the Young in Fashion Awards. How was the whole event? You of course got the Cover Girl of the Year award. Special award for you? I think so. I love doing shoots, and this shoot was really funny because I had finished about 5 events and come at 11 o'clock at night and started the shoot and finished it by 3 in the morning, I think, because I was shooting the next morning. So that's what Ekta was reminding me of right now, and the circumstances under which we shot it. But I really love photo shoots. I enjoy them tremendously. I feel like if you have a photographer who knows what they're doing and a team, you can make a picture can say so much, and they can be. I've done so many covers now, and I always try and make them different, and I really enjoy them. And also, the Dil Dhadakne Do, the trailer was released. You've got a tremendous response. Everybody is liking it. I loved it. Yeah. So, you've seen the social networking site? It's going berserk right now. Seen it. No? I haven't seen it because I did the trailer launch. I came here, got ready, came here. So I haven't seen anything. Now when I'm driving back home, I'll see everything that's happening. Did we break the internet or not? Yeah, the last time I saw we came almost, close to almost. Kim Kardashian or no? Okay, fine. That's Fine. still debatable. Debatable. Okay, but before I let you go, of course, Bajirao Mastani. Last question, Bajirao Mastani is also coming back. You've given a lot of No, we're dates. shooting right Yes, now. so yeah, the whole shoot is coming about. You've given a lot of days. There's also a Lavani face-off which is going to happen between you and Deepika. That's what we hear. Yeah, So it'll preparing for that 10 Yeah, we're starting shooting soon. Actually, we have a very little time to rehearse. We have only 2 days to rehearse. So both of us are only complaining to each other on the phone. How do we do Kiske this? moves zyada achhe How hone do we wale do hain? this? No, it's the same. And I think Deepika and I have been friends for a very long time. We've known each other for too long. So we support each other in terms of, अच्छा तुम ये handle कर लेना, मैं ये handle कर लूँगी, and we rehearse together. I believe Remu is choreographing. Yes. So it'll be I think a great experience. I don't remember seeing a song like this since Devdas, I guess. Dola Re Dola. Yeah. है ना? Since then, Aishwarya and Madhuri. like two female actors Yes. doing a song together. So I'm really excited because it's Sanjay sir, and I know it'll be beautiful. And as our characters also, it's a very unique situation in the film in terms of the time when the song comes. So it has a lot of drama, it has a lot of story, so it'll be really fun. Thank you so much, Priyanka. Thank you. Richa Chadda's film has got an entry at the Cannes Film Festival. But the actress won attention for the small budget film not only from A-listers actors but also from more and more people. Well, what Richa has to say about her film, let's find out in our story. Richa Chadda is soon going to be making waves at the International Cannes Film Festival. You wonder why? Well, Richa की film has been selected for screening at the Cannes Film Festival this year. और Richa पूरी तैयारी कर चुकी है वहाँ जाने की. But the only hiccup is if budgets will allow her to go. I hope कि हम जा पाएँ. अभी टिकटें आएंगे. अभी अनाउंसमेंट कल दोपहर को 3 बजे आई है. I think they'll sit down. अभी एडमिनिस्ट्रेटिवली देखेंगे कि छोटे बजट की फिल्म में कितने लोगों को they can afford to fly. All that will happen. So I hope we can go. I'm hoping in positive expectation कि we can go. Well, 3 करोड़ में बनी ये फिल्म खुद के दम पर काफी खबरें बटोर रही है. लेकिन क्या आज की तारीख में किसी A-लिस्टर को किसी छोटी फिल्म पर बात करना जरूरी हो जाता है? I think जो टॉप स्टार्स हैं हमारी कंट्री के, जो मतलब पिछले 20 साल से टॉप स्टार्स रहे हैं, उनको दे आर वेरी जेनरस और वो सपोर्ट करते हैं ऐसी पिक्चरें, तो बहुत फ़ायदा होता है फिल्मों का. बट आई थिंक सभी को करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि फेस्टिवल ऑडियंस की एक वो होती है. मतलब आज की डेट में मुझे पता है घर से निकल के फिल्म देखना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है. उम्मीद है कि आपका कांस का ये सफर पूरा हो एंड यू कम बैक विद अ विनिंग स्माइल. फॉर इलेका श्रीवास्तव थापा, ज़ूम, मुंबई. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे
छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। बॉलीवुड के गलियारों में आजकल क्या चल रहा है, ये हम आपको बताएंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। Here we have for you beautiful pictures of the gorgeous lady Aishwarya Rai Bachchan, who recently visited Chennai for her jewelry brand promotion. Draped in a beautiful white sari, the actress was looking stunning in her attire. She was also captured in a white Indian dress and was accompanied by Mr. Bachchan at this event. Shah Rukh was recently captured with the famous singer Zayn Malik at an award ceremony. The actor's little daughter is a huge fan of this popular singer, and so Shah Rukh grabbed this opportunity and clicked a selfie with Zayn. We hope Suhana would love to see her favorite with her dad. Shah Rukh Khan, Gauri Khan और उनका little son Abram गए थे Goa for a mini holiday trip, and we got a very cute picture of Shah Rukh with his son. The father-son jodi can be seen sitting on the sandy beach as Shah Rukh looks lovingly at his youngest son. Abram looks adorable in a t-shirt and shorts with sneakers as he examines something he picked up in the sand. Katrina Kaif is an actress, but she does not prefer to be in the limelight. While talking to a tabloid, the actress stated that the nature of my profession is such that we attract attention all the time. But I feel that you don't need to actually plan or devise a way of getting unnecessary attention. Kangana Ranaut moves back for Priyanka Chopra. जी हाँ, Tanu Weds Manu returns और दिल धड़कने 2 apparently same day पर release होने वाली थी. But the makers of Tanu Weds Manu returns have decided for a pre-release of their film. इमरान हाशमी की फिल्म मिस्टर एक्स फाइनली रिलीज हो गई है, पर बता दें कि द फिल्म इज बीइंग heavily criticized and also has got a poor opening at the box office. Thus, Imran has failed to impress the audience with his superpower skills. Filmmaker Sajid Khan has joined the Bollywood celebrity bandwagon on microblogging website Twitter, and he was welcomed warmly by names like Karan Johar and Ritesh Deshmukh. Now, when Sajid has joined a social site, we hope to get to hear a lot from the filmmaker. Look who's all set and ready to compete with the bombshell Sunny Leone. Well, it's none other than our drama queen Rakhi Sawant, who recently confessed that she wants to give competition to Sunny Leone and get that popularity like her. That's why she's trying to maintain her figure. We hope Rakhi succeeds in getting that factor in herself. Recently we captured Yami Gautam at an event जहां उन्होंने अपनी upcoming projects के बारे में मीडिया को दिया brief. The beautiful young actress Yami Gautam was recently captured at an event जहां पर वो बनी थी showstopper, और यहाँ मीडिया से बात करते हुए यामी ने बताया उनका association with the brand जिसे वो endorse करने यहाँ पर आई थी. Grown up wearing, I think it's very special, and when I saw their collection, in fact I've been to London also and shopped there, Oxford Street, and I think this collection is really special. It's spring summer 2015. It's very trendy. It's very young, beautiful. Love the prints, love the colors, the fabrics. So it was really special. When it comes to summers, I think cotton fabrics work really wonders, and I think I like to keep it very minimal, not too much, not clothes which have too much busy work on it. I think I love more pastels. I love more floral prints. I really like, in fact, the autograph collection which I'm wearing right now. इसके अलावा यामी गौतम ने अपने forthcoming projects और social causes के बारे में भी बात की. That's called Sanam Re. That's releasing on Valentine's. That's being directed by Divya Kumar Khosla, and it's with T series. It's opposite Pulkit Samrat, and we're still in the middle of shooting. I have an associate with PETA. I have an associate, in fact, I was there in Delhi some time back to formally announce that India is a polio-free country. So I was one of the speakers there, along with a lot of dignitaries. So I do try, of course, and I'd like to take up definitely a notch higher. For example, I am from Himachal, and I'll really like to do something for my state as well. No, I mean, not just, I won't keep it just a state-centric social cause, but when I'll come up with something really concrete and not just to make, come in headlines and just glamorize, oh, I'm doing this and that. I will come up very strongly, don't worry. Bureau Report, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.